हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हिट्स। आई एम मोनिका चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बेसिकली एक पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ बजट का जो कि है बजट एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि बजट रिसिप्ट्स क्या होते हैं, जहाँ की जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि बजट में दो चीजें होती है, एक तो रिसिप्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट की बात तो हमने कर ली कि गवर्नमेंट किस किस थ्रू की करती है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट लेती करती है और कैपिटल रिसिप्ट करती है, जिसके अंदर वो टैक्सेस के थ्रू, नॉन टैक्सेस के थ्रू या फॉरेन्स के थ्रू अपना पैसा करती है। किस लिए करती है? खर्चे के लिए। तो वो खर्चा क्या है? वो एक्सपेंडिचर है। तो वो भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है हमारे बजट का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बजट एक्सपेंडिचर, बेसिकली बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है? बजट एक्सपेंडिचर इज द एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर। बेसिकली एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने जितना बताया है कि हाँ इतना इतना हम इस साल में या इस 5 साल में खर्चा करने वाले हैं, तो हमारा इतना एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर मतलब हम इतना पैसा इन पार्टिकुलर सेक्टर्स पे लगाने वाले हैं। जो वो वैल्यू देते हैं, जो वो वैल्यू बताते हैं, वो किसके अंदर बताते हैं? बजट एक्सपेंडिचर के अंदर। देन वी हैव टू सब पार्ट्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नेदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इनको खर्चा तो करती है, एक्सपेंडिचर तो करती है, पर इसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट कोई नया एसेट एक्वायर कर पाती है और ना ही अपनी लायबिलिटीज को रिड्यूस कर पाती है। मतलब ना ही अपनी कोई लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, ना ही, क्योंकि जो इस एक्सपेंडिचर में होता है उसमें ना तो ये पेमेंट करती है बोरोइंग्स की, या जहाँ से इसने पैसा लिया और तुम पैसों को वापस नहीं करती, तो उसके कारण यहाँ पे कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। और साथ में जैसे कि इसकी वजह से कोई भी हमारा एसेट क्रिएट नहीं होता। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के एक्सपेंडिचर डिफेंस फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। अब इन पे तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, पर इनकी वजह से कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। एसेट कैसे क्रिएट होगा? अगर मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मेट्रो की, तो उसकी वजह से हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है, पर ये हमारा किसके अंदर नहीं आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली द कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच either क्रिएट एनी एसेट और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली वो एक्सपेंडिचर या तो वो कोई एसेट क्रिएट करेंगे या हमारी लायबिलिटीज को रिड्यूस करेंगे। मतलब इन ऐसे एक्सपेंडिचर करने की वजह से गवर्नमेंट की या तो जिम्मेदारी कम हो जाएगी या उसे एक नया एसेट मिल जाएगा। मतलब जैसे कि रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। रीपेमेंट मतलब जो हमने पुरानी प्रीवियस बोरिंग ली उनका हमने रीपेमेंट कर दिया, मतलब हमने बोरिंग का पैसा लौटा दिया। मतलब हमने 1000 करोड़ किसी बैंक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से भी लोन लिया, हमने वापस कर दिया, तो हमारी एक गवर्नमेंट की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर खत्म हो गई। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी वजह से लायबिलिटीज में एक रिडक्शन आया। ओके। देन वी हैव एक्सपेंडिचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो बनाई, तो इसकी वजह से क्या हो गया? हमारे एक एसेट क्रिएट हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसने एक एसेट क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हम इस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इन दोनों एक्सपेंडिचर बेसिक डिफरेंस तो पहला यही होगा कि ना तो ये कोई एसेट क्रिएट करता है, ना ही ये कोई रिडक्शन करता है लायबिलिटीज में। या तो ये एसेट क्रिएट करता है या ये रिडक्शन करता है लायबिलिटीज में। पर जो दूसरा डिफरेंस होगा वो ये होगा कि हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर चाहिए क्यों? ये कोई काम ही नहीं कर रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें इसलिए चाहिए जिससे कि हम जो इनिशियल सर्विसेज है उन पे खर्चा कर सके, और जो नॉर्मल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, जो इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चलते हैं, जो हमारे को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या हमारी सारी फंक्शनिंग को देखते हैं, या डिफेंस फोर्सेज जो हमारी सिक्योरिटी मेंटेन करती है, उन पे जो खर्चा करा जाए उन पे भी तो खर्चा होना चाहिए। उसके लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो उसमें पैसा लगता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू जाता है। तो इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बजट में जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत हमें क्यों है? बेसिकली हमें लोन्स देने हैं, किसी को स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने, तो हमें पैसा चाहिए, तो वो भी हमारे तरीके एक्सपेंडिचर हुआ। और साथ में हमें कोई एसेट एक्वायर करना है, मतलब हमें एक नया एसेट बनाना है, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी। तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। पेपर में यूजुअली क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। सपोज मैं जैसे पूछती हूँ आपसे, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस।
मतलब अब आपको बताना है पेपर के अंदर कि आप बताइए, ये 1 मार्क में आ सकता है। यूजुअली जब भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात तो दिमाग में रखनी है, हम किसी भी चीज का कुछ भी आंसर दें, रीजन तो होना ही चाहिए, वेदर इट्स ट्रू फॉल्स और समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसमें पूछा गया एक्सपेंडिचर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए करती है वो क्यों। तो बताइए ये जो कोई डिपार्टमेंट होगा वही ये काम करेगा, इसकी वजह से ना तो हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है ना हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉज ए रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब गवर्नमेंट ने कोई बाहर देश से कोई मशीनरी खरीदी, तो बताइए किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे हमने एक एसेट क्रिएट किया ना, एसेट क्रिएट किया तो इसकी वजह से हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, सो इट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यू नीड टू मेंशन इट वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीजन क्या है। और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया पहला तो यही नीदर और नॉर वाला। एंड ऑल्सो इसमें हमें एक कंडीशन बहुत ध्यान रखनी है, जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना ही ये कोई हमारा एसेट क्रिएट कर रहा है ना ही हमारी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। पर जब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ये एसेट क्रिएट कर रहा तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर दोनों कर रहा है तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर अगर इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई देन इट इज नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वी नीड टू रिमेंबर दैट। और बाकी कोई नहीं है, बाकी सिंपल डिफरेंस है, ये फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को इन सोशल सर्विसेज के लिए। और ये हमारा बेसिकली हमें कोई नया एसेट एक्वायर करना है उसके लिए, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स या एडवांस के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़े कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके 2 मेन टाइप क्या होता है, जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की, जो है प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली जैसे भी वर्ड से समझ आ रहा है, प्लान मतलब एक्सपेंडिचर जो प्लान किया गया था कि हाँ हम गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे या इस जगह पर इकोनॉमी के पैसा लगाएंगे या पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, जैसे डेवलपमेंट हो तो उसको बोलेंगे हम प्लान एक्सपेंडिचर। बेसिकली इट इनॉकर्ड ऑन द प्रोग्राम डिटेल इन द करंट 5 ईयर प्लान्स। जो करंट 5 ईयर प्लान बनता है, जैसे गवर्नमेंट आती है वो एक 5 साल का प्लान बनाती है। 2017 तक हमारे यहाँ पे करंट 5 ईयर प्लान बना करते थे, मतलब बहुत सारे 5 साल की प्रोग्रामीज बना करते थे और एक पर्टिकुलर 1 ईयर प्लान भी बनता था। तो जो 5 साल के प्लान में जो प्रोग्रामीज हमें डिटेल होती है, मतलब ये देखिए इस करंट 5 ईयर प्लान में हमने ये सेक्टर पार्टिकुलरली उठाए हैं, जैसे एग्रीकल्चर उठाया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर उठाए, हम इन पे हम गवर्नमेंट इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू खर्चा करेगी, इतना खर्चा करेगी। तो जो हमें पूरा एक्सपेंडिचर बताता है एक पार्टिकुलर थ्रू, वो होता है प्लान एक्सपेंडिचर। यानी जो एक्सपेंडिचर हमारे प्रोग्रामीज जो करंट 5 ईयर प्लान में दी गई होती है उन पे खर्चा किया जाता है, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, यानी गवर्नमेंट ने सोचा है, उसने 5 ईयर प्लान में ये डिटेल दी है कि वो एग्रीकल्चर को सुधारना चाहती है, एनर्जी को सुधारना चाहती है और ट्रांसपोर्ट, और वो कैसे सुधार सकती है, खर्चा करके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, उसके थ्रू। तो उस चीज़ के लिए जो एक्सपेंडिचर लगेगा उसे हम बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। देन कम अदर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर प्लान नहीं किए होते गवर्नमेंट ने या 5 ईयर प्लान में दिए नहीं होते कि भाई हम इन पे खर्चा करने वाले, उनके अलावा किसी और सेक्टर पे खर्चा होता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर एंड डिफेंस सर्विसेज। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोरिंग ली थी, अब उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगी तो वो किसी प्लान तो नहीं था ना, पर पे करना पड़ेगा, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान बेसिकली जो हमने 5 ईयर प्लान में बोला कि हम इन प्रोग्राम इस पे खर्च करने वाले हैं, पर उसमें हमने ये नहीं बताया कि हम इंटरेस्ट पेमेंट भी करने वाले हैं, तो वो जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। ऑल्सो एक्सपेंडिचर होता है कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डिफेंस सर्विस में, हम मेंशन इतना करते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा खर्चा और भी खर्चा कर देते हैं, या फिर कभी कभी और भी इंस्टीट्यूशन सर्विसेज टाइम के साथ हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं और उसके टाइम में एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होता है अदर देन द एक्सपेंडिचर डिटेल इन द करंट on the program is detail in the current 5 year plan, उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है डेवलपमेंट, यानी जो एक्सपेंडिचर किसी प्रोसेस डेवलपमेंट या इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट को करने के लिए, हमें इकोनॉमी में सोशल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो उस पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे बोलेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और ठीक है, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो इनशेशियल है खर्चा करना, मतलब गवर्नमेंट को इन सर्विसेज पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, या तो मेंटेन कर लीजिए सर्विसेज को, मेंटेन कर ली क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है जो हम किसी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं, और नॉन डेवलपमेंट वो है जो हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि वो हमारी इनसेशियल सर्विस है, जैसे कि पुलिस, जस्टिस यानी कोर्ट्स को मेंटेन करना, पुलिस के लिए डिफेंस सर्विसेज को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मेंटेन करना, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसे बोलेंगे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, उसके पार्टिकुलर सेक्टर में हो, वहाँ पे इरिगेशन बढ़े और फिर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्योंकि इन दोनों के थ्रू क्या होगा, इन दोनों के थ्रू सोसाइटी में एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, तो इस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और जो इनऑकर्ड होता है ऑन द जनरल सर्विसेज लाइक पुलिस, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो उसके लिए एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा उसे हम बोलेंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपने जैसे देखा हमने दो टाइप के एक्सपेंडिचर के बारे में बात की, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है समझना। प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो उन पे खर्चे किए जाते हैं जो प्रोग्रामिंग या जो बातें गवर्नमेंट ने करंट 5 ईयर प्लान में प्लान की होती हैं कि हम इन चीज़ों पे खर्चा करेंगे, तो वो जो एक्सपेंडिचर उन पे खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और जो उसके अलावा खर्चा किया जाता है, जो लिखा नहीं होता कि हाँ इन प्रोग्रामिंग पे खर्चा होने वाला है, या इनके उसके अलावा जो खर्चा किया जाएगा उसे हम बोलेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की, वो एक्सपेंडिचर जो किसी डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए जिसके कारण सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, उसे बोलेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर हमारे जनरल सर्विसेज पे किए जाते हैं, जनरल सर्विसेज लाइक पुलिस, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उनको बोलेंगे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। बेसिकली कितने टाइप के बजट होते हैं और हम किस बेसिस पे बताते हैं कि ये हमारा बजट, पार्टिकुलरली बजट हमारा बैलेंस्ड है या सरप्लस है, डेफिशिएंट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिशिएंट बजट। नाम से समझ में आ रहा होगा, बैलेंस्ड बजट जो बैलेंस है, जिसमें जितना पैसा आ रहा है जितना खर्चा हो रहा है बराबर है। ठीक है, सो इफ वी सी एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू में एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेसिपिएंट। बेसिकली एस्टिमेटेड मतलब जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग बताया कि हम इतना पैसा चाहे हम रेवेन्यू के थ्रू, नॉन रेवेन्यू के थ्रू या कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू लेंगे, और फिर उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे और क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, वो दोनों हमारे इक्वल है। मतलब उतना ही पैसा गवर्नमेंट कमा रही है डिफरेंट सोर्सेस से, उतना ही पैसा लगा रही है, मतलब उतना पैसा उसने लिया उतना ही पैसा उसने लगाया, तो उस टाइप की बजट को हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। सो बैलेंस्ड बजट इज रेफर्स टू दोज बजट इन विच एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। Okay, then we have the second type of budget which is surplus budget. And the surplus budget, the estimated government receipts are more than the estimated government expenditure. Basically जो गवर्नमेंट जितना पैसा उसने लिया, यानी उसने किसी रिसिप्ट को, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू या कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू जितना उसने पैसा कमाया वो ज़्यादा है जितना वो खर्चा कर रही है, यानी उसने पैसा सेव किया, उसने उसके अंदर पैसा बचाया, यानी हमारी रिसिप्ट ज़्यादा है ना, गवर्नमेंट ने लिया ज़्यादा और खर्चा करा कम, तो उस टाइप की बजट को क्या बोलेंगे, सरप्लस बजट। Then we have the third type of budget, deficit budget. Basically, deficit budget refers to those type of budget in which the estimated government expenditure are more than the estimated government receipt. मतलब गवर्नमेंट को पैसा तो बहुत कम आया, चाहे किसी भी सोर्स के थ्रू आया, टैक्सेस के, नॉन टैक्सेस के थ्रू आया, बट उसने जो उसके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसने पैसा खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा मांगा है, तो उस टाइप का बजट को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट बजट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई लगता है कि आपको डाउट है या पार्टिकुलरली इस सेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कोई भी डाउट है कि किस टाइप का बजट है या किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है सीबीएसई एंड ऑल, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी रिलेटेड क्वेरी आ रही है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।